ट्रेडिंग में कंटिन्यूअस लॉसेस कर करके और बार बार फंडेड अकाउंट्स को ब्लो कर देना, अगर आप ये चीज़ करके थक चुके हैं ना, आज की वीडियो आप ही के लिए होने लगी है। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ वो हो जाएगी। दूसरा, किन एसेट्स पे आपने ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है स्टॉक्स भी ट्रेड करें, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, क्रिप्टो, जो कुछ फंडेड अकाउंट्स जो हैं अलाउ करते हैं आप वो सब ट्रेड कर रहे हो, ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। साथ ही जो तीसरी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल्स जो हैं फंडेड अकाउंट्स के वो क्या होने लगे हैं। प्योर मैथमेटिक्स जो है मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि किस तरह से आप वहाँ से पे आउट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोले भाई मैं 1% रिस्क करूँगा, 2% जो है टारगेट रख के ये प्रोसेस रिपीट कर करके पैसे निकाल लूँगा। इसकी एक मैथ्स है और वो आपको आज की वीडियो में पता लगेगी। और चौथी चीज़ इस तीसरी के साथ ही कनेक्टेड है कि सेम मैथमेटिक्स, सेम फंडामेंटल्स और सेम स्ट्रैटेजी जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने लगा हूँ वो अप्लाई करके मैंने किस तरह से पे आउट जो है वो लिया है इन फर्म से, विद ऑब्वियसली लाइव प्रूफ। अब वीडियो हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्ट्रेटजी, कि कौन सी स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे। स्क्रीन पे जाके मैं भी आपको लाइव जो है करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट है क्या। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि ओवरऑल आपको पता हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ये कॉन्सेप्ट जो है आपने अप्लाई कर देना होगा, यानी सपोर्ट वो लेवल जहाँ से प्राइस बाउंस होती है, रेजिस्टेंस से गिर जाती है, इतना सिंपल। ये 2 चीज़ें आपने कर दी। साथ में तीसरी चीज़ थोड़ी सी एडवांस है लेकिन मज़े की है और इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। अगर पहले 40% थी, डायरेक्ट आप जो है आप 75% पे आ जाएंगे ईजिली। ये है लिक्विडिटी स्वीप, यानी एक लेवल पे प्राइस जो है जाके स्टॉप लॉस हंट करे और उसके बाद फिर रिवर्सल ले ले एक बड़ा सा दूसरी डायरेक्शन के लिए। इसको जो है हम स्वीप बोलते हैं। अब ये किस तरह काम करता है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो जो है हम साथ चार्ट पे जाके देख लेंगे। और लास्टली RSI जो कंफर्मेशन है मोमेंटम फाइंड करने के लिए कि वाकई में प्राइस में क्या मोमेंटम डाइवर्जेंस आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी आपकी जो एक्यूरेसी है उसको मज़ीद बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है काम करेगा। तो टोटल हम 4 चीज़ों को ऐड करके इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। अब जाते हैं स्क्रीन पे, इसको अप्लाई करते हैं और फिर साथ साथ बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इस वक्त मेरे सामने गोल्ड का जो चार्ट है वो ओपन हुआ है। अब स्ट्रेटजी आपने अप्लाई किस पे करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और गोल्ड इन 2 एसेट्स को ट्रेड करना है। इसके अलावा आपने किसी और एसेट की तरफ मुंह भी उठा के नहीं देखना। रीज़न बहुत सिंपल है, हर एसेट के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, अलग तरीके से उसकी प्राइस रिएक्ट करती है न्यूज़ पे। यानी सेम स्ट्रेटजी जो आप गोल्ड पे अप्लाई करेंगे या बिटकॉइन पे अप्लाई करेंगे वो सेम वहाँ पे भी इंप्लीमेंट होते हुए आपको नज़र आएगी, लेकिन उससे पहले एसेट्स थोड़ा जो है बिहेव इस तरह एबनॉर्मल करते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो है हंट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बने। आप सिर्फ इन 2 एसेट्स को मास्टर कर लें, आराम से फंडेड अकाउंट्स क्लियर करें, पैसे निकालें। मेन चीज़ तो पे आउट्स है ना, अब आप वो जिस पे भी अप्लाई करें। खैर, अब हम जो है पहले गोल्ड पे अप्लाई करते हैं, फिर बिटकॉइन की तरफ जाता हूँ। अब आपने गोल्ड पे क्या करना है, ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड जो है हमें हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है, उसके बाद फिर ओवरऑल पिक्चर देखनी है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट जो है गिर रही थी, ये तो सबको क्लियरली नजर आ रहा था। अब जब डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता लग गया कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, फिर आप 4 आवर पे आ जाएंगे मजीद चीज़ों को कंफर्म करने के लिए। इसको बोलते हैं टॉप डाउन नॉच, हायर टाइम फ्रेम से लोअर की तरफ आना। अब जब यहाँ पे आप आ गए तो आपने फिर क्या देखा कि हमारे पास जो है अभी 4 आवर पे भी ट्रेंड जो है डाउन ही चल रहा है। ये मुझे मेरा ख्याल है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, कंटिन्यूस लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, ये जो है सिंपली ट्रेंड चल रहा था। आपने क्या करना था, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट, ये 2 चीज़ें आपने मार्क कर लेनी है। ये मैं मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट, सही है। ये मेरा ख्याल है इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लूँ ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा और आप लोगों को थोड़ा नज़र भी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। देखें, अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक एरिया ऑफ सपोर्ट नज़र आ रहा है, एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। आपको पता चल चुका है ट्रेंड भी डाउन है, प्राइस जो है अब एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे अप्रोच कर गई है। यानी ये कि जो ट्रेंड होगा आपने बस उसकी डायरेक्शन वाली ट्रेड पकड़नी होगी। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, उस केस में आप जो है ढूंढ रहे हो कि भाई प्राइस कहाँ से गिरेगी, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। सिमिलरली प्राइस गिर रही हो और आप एक बड़ा रिवर्सल कैच करना चाह रहे हो, वो चीज़ भी आपने नहीं करनी। गिरती हुई छुरी को नहीं पकड़ना, आपको नहीं पता कि वो हाथ में कितना जो है गहरा घाव आपके छोड़ देगी। तो आपने बस ट्रेंड कंटिन्यूएशन को फॉलो करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्योर
मैं कहूँगा एग्जांपल लगी थी लिक्विडिटी स्वीप की। ट्रेंड हमें पता लग गया, प्राइस रेजिस्टेंस पे पहुंच गई है। हम अब देखेंगे कि प्राइस ने गिरना कहाँ से है, और ऑब्वियसली सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे हम देखेंगे, दरमियान में कहीं पे भी नहीं देखेंगे। इस चीज़ को आपने दिमाग में बिठा लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें आपको नज़र आएगा इस लेवल पे प्राइस बार बार आ रही है और यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होने का मतलब है कि बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठे हुए हैं और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि प्राइस गिरेगी। ऑब्वियसली प्राइस गिरेगी, लेकिन आप लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करेंगे, यानी उनके जो स्टॉप लॉस हैं उनके हिट होने का इंतजार करेंगे। प्राइस उनके स्टॉप लॉस हिट करे, उसके बाद मजबूर हो जाए वो अपनी पोजीशन क्लोज करने में, और फिर वहाँ से प्राइस जो है रिवर्सल अपना दोबारा से स्टार्ट कर ले। अब यहाँ पे मैक्सिमम ये अगर आप देखें ये लेवल था जहाँ पे सब अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है ना, सब जो है सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड ओपन करेंगे। मेजॉरिटी ट्रेडर्स स्टॉप लॉस अपना इंपॉर्टेंट लेवल के अबव प्लेस कर देंगे। इंपॉर्टेंट लेवल जो है कोई भी हो सकता है, लेकिन इस केस में चूंकि प्राइस बार बार यहाँ से जो है गिर रही है, इससे ऊपर नहीं जा पा रही, तो मेजॉरिटी ने स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा होगा और हम वो जो मेजॉरिटी का स्टॉप लॉस है उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये चीज आपने देख ली है। अब प्राइस जब उधर अप्रोच कर रही है, आपने क्या करना है, आपने मजीद छोटे टाइम पीरियड पे आ जाना है ज्यादा कंफर्मेशन के लिए। अब इसमें अगर हम आते हैं तो 30 मिनट में जो है इसने फौरन से विक लगाया, प्राइस ने लगाई और ये गिर गई, तो हम 15 मिनट पे आ जाएंगे। 15 मिनट कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए ये तो बहुत बेहतरीन है, और या 5 मिनट भी चल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली अगर आप देखें प्राइस ने क्या किया, स्वीप किया लेवल को, स्वीप करने के बाद कोई दूसरी बात ही नहीं की, डायरेक्ट जो है गिरना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे मौके पे अब आप क्या करेंगे, बजाय इसके कि वेट करें कि प्राइस दोबारा से आए ऊपर, इस लेवल को टेस्ट करे और आपको एंट्री मिले ना मिले वो फिर बात की बात है ऑब्वियसली, तो आप रिस्क लेंगे। जब प्राइस इस तरह स्वीप करके गिरेगी, आपने क्या करना है, आपने कोई बेरिश कैंडल जो है कंफर्मेशन देखनी है। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है बेरिशनेस आना शुरू हो गई थी, तो आप सिंपली यहाँ अपनी ट्रेड जो है ओपन कर लेते। स्टॉप लॉस अब आपका इस लेवल के अबव होता, जो प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की है उसके अबव आपका स्टॉप लॉस होता, और आप इस रैली को जो है राइट करते नेक्स्ट स्टॉप लॉस वाले लेवल तक या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट तक, जहाँ पे प्राइस ने जाके फिर हिट करना था मेजॉरिटी जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे वहाँ पे। मैं आपको 4 आवर पे करके भी दिखा देता हूँ। ये हम 4 आवर पे आ गए हैं और लेवल ये वाला था। ठीक है, यहाँ पे अभी एंट्री आपने लेट्स से यहाँ पे ली थी इस कहीं रेंज में, एक सेकेंड, यहाँ पे, और स्टॉप लॉस आपने प्लेस कर दिया इसके अबव, जो अभी स्वीप लगा है उसके अबव आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। आप क्या करेंगे, अब जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट निकल के आ रहा है, इस केस में ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट था हमारे पास, ये वाला जहाँ से प्राइस ने जो है रिवर्सल लिया। आप बोले इससे पहले भी तो एक और लग रहा था हमारे पास ये वाला कि प्राइस यहाँ पे भी आ रही है और बार बार यहाँ से जो है रिवर्सल ले रही है। अगर आप गौर से देख पाएँ तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, वेट अ सेकेंड, ये सामने, सही है, और इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है, चूंकि प्राइस ने बार बार इधर से रिवर्सल लिए, तो आप बहुत रिस्क अगर नहीं लेना चाह रहे, आप सिंपली ये भी कर सकते थे, और ये अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड है। यहाँ पे 1:5 की आपको ट्रेड मिल रही है। आप इसकी मिसाल इस तरह से समझें कि आपके पास 10 ट्रेड्स हैं, 10 में से आप 8 ट्रेड में लॉस कर देते हैं। कितना कितना, $1 का, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 8 ट्रेड्स, $1 लॉस इन ईच ट्रेड इक्वल्स टू $8 टोटल लॉस। रिमेनिंग 2 ट्रेड्स आपकी सिर्फ प्रॉफिटेबल हो जाएं और हर ट्रेड में आपका $5 बने, तो इसको मल्टीप्लाई करें आप 2 के साथ ना, 5 × 2 10, तो कहाँ 8 ट्रेड्स में आपका $8 का लॉस हुआ है, कहाँ सिर्फ इन 2 ट्रेड्स में आपका $10 का प्रॉफिट हुआ है। ये प्योर मैथ्स है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार इस तरह आइडियल सिचुएशन मिले कि आप बोले इसी तरह ज़बरदस्त किस्म का 1 जो है 5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा हो। नहीं, 1:1 भी हो सकता है, कभी 1:2 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो सिर्फ इसी सेटअप को फॉलो करना चाह रहे हैं, फिर आपने ये दिमाग में रखना है कि महीने में आपको बार बार ये ट्रेड्स नहीं मिलेंगी। ये नहीं आप रोज़ सोच रहे हो, जितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड उतना फिर चांसेस कम है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी कम मिले, और जितना रिस्क रिवॉर्ड फिर आप जो है उसको कम करते जाएंगे, वो उतना अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलती जाएगी। 1:2, 1:1 ये नॉर्मल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1:2 वाली चीज़ ज़्यादा मुनासिब है। इसमें क्या है कि 10 ट्रेड्स हैं और 4 आपको इनफ है प्रॉफिट में ले जाने के लिए, अगर 6 में आपका लॉस हो भी जाए, बजाय इसके कि आप 1:5 जो है ढूंढते रहें एज अ बिगिनर, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक हो गया, तो ये जो है तरीक़ेकार था। अब आप बोलें यहाँ RSI का क्या काम है, जो मैंने आपको लास्टली चीज़ बताई थी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ओवरऑल चूँकि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, अब RSI की हमने बेरिश डाइवर्जेंस देखनी थी, और यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो आपको क्लियरली नज़र आएगा
मुझे एक्सप्लेन करने की भी आई गेस ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये क्या है, ये हमारे पास है लोअर हाई का लेवल, ऐसे ही है। और प्राइस क्या कर रही थी, प्राइस जो है यहाँ पे क्लियरली हायर हाई बना रही थी। इसको बोलते हैं मोमेंटम डाइवर्जेंस, कि प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही हो, स्ट्रक्चर एक डायरेक्शन का दे रही हो, और आरएसआई उसके अगेंस्ट में दूसरी डायरेक्शन का जो है स्ट्रक्चर दे रहा हो। जब ये डाइवर्जेंस लगती है, एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस जो अपना मोमेंटम है, जो अपना मूव है, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, उसको कंटिन्यू रखेगी। चलो, स्ट्रेटजी तो आपको समझ आ गई है, और ये स्पेसिफिक स्ट्रेटजी गोल्ड के लिए आपने अप्लाई करनी है। बिटकॉइन जो है उसमें कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं, वो वीडियो में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता, पहले इरादा था कर दूंगा, लेकिन वो लेंथी चीज़ें हैं। मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट्स को आपने अप्लाई करना है, लेकिन उसमें फिर अलग से फिर लिक्विडेशन हीट मैप जो है रीड करना आपको आना चाहिए। कुछ फंडिंग रेट्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कुछ और चीज़ें हैं। USDT.D के अगेंस्ट में को रिलेशन को ले आना, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सेम स्ट्रेटजी वक्ती तौर पे आप गोल्ड में अप्लाई करें, और बिटकॉइन में भी सेम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो मैंने बतानी थी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, वेट कर लें, नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो बता दूंगा। अब हम अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि जो प्रो फर्म्स हैं उसमें आपने क्या मैथ्स का इस्तेमाल करना है, यानी आप कम से कम अकाउंट बाय करें और ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट फिर निकाल सकें। ये प्योर मैथमेटिक्स है। उसके लिए सिंपली हम जो है यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये जो अभी करंटली मैंने फंडेड अकाउंट लिया हुआ है, जिनसे पे आउट भी लिए, ये उनका है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं प्रोग्राम्स पे आ जाता हूँ। आप यहाँ देखिए 1 स्टेप चैलेंज है, 2 स्टेप है, इंस्टेंट है। अब हर कंपनी ने अलग अलग प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं और फिर डिफरेंट अलग अलग चैलेंजेस हैं। मोस्टली जो यूज़ कर रहे होते हैं बिगिनर्स, वो आके इस्तेमाल करते हैं 1 स्टेप या इंस्टेंट। अब होता ये है, ये जो रीज़न है 1 स्टेप और इंस्टेंट वाला, इस वजह से वो कभी कामयाब नहीं हो सकते इस फील्ड में। यहाँ पे आपने जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में नहीं आना, ये खुद में एक स्किल है, और टाइम देंगे आप तो आप पैसा फिर निकाल पाएंगे। कौन सी जॉब आप करते हैं और उस जॉब से जो है इतना पैसा निकाल रहे होते हैं कि आपको लगता है भाई फंडेड अकाउंट से तो मुझे 3 दिन में वो निकालना चाहिए। आप खुद अगर सोचें, जो आप एक्चुअल में जॉब कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, उससे आप 3-4 टाइम्स ज़्यादा पैसा आराम से एक महीने में यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको वो पैसा 3-4 दिन में निकालना होता है। अकाउंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बस आप बड़ी बड़ी पोजीशंस ओपन कर लेते हैं, और उस वजह से जो ड्रॉ डाउन है वो कम होता है, चूँकि इन इंस्टेंट में और 1 स्टेप चैलेंज में तो ईजिली आप जो है अपना अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। ये बैक एंड की साइकोलॉजी है। तो आपने हमेशा 2 स्टेप वाले अकाउंट पे जाना है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको 2 स्टेप वाले चैलेंज में ले आया हूँ। 2 स्टेप वाले चैलेंज में आपको क्या नज़र आ रहा है, डेली ड्रॉ डाउन 4%, ओवरऑल ड्रॉ डाउन 10%। आप इसी को अगर कंपेयर करें 1 स्टेप के साथ, तो वहाँ पे आपको ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो है वो 6% का मिलेगा, यहाँ पे 10% का मिल रहा है। तो एक मेंटल पीस होता है, बफर होता है आपके दिमाग में, आपको पता होता है कि ड्रॉ डाउन मेरे पास इनफ मौजूद है कि थोड़ा सा अगर डाउन भी चला गया मैं आराम से रिकवर कर लूँगा। लेकिन जो दूसरे चैलेंजेस हैं उनमें आपके पास चूँकि ये वाली, मैं इसको लग्जरी कहूँगा, वो नहीं होती, इस वजह से आप उसको ब्रीच कर देते हैं। तो हमेशा 2 स्टेप वाले अकाउंट की तरफ आ जाना है आपने। अब इन 2 स्टेप में भी ना आपके पास डिफरेंट जो हैं साइजेज़ हैं। मिसाल के तौर पर 5K अकाउंट है, 10K, 25, 50K। आप एक चीज़ समझें, मैं आपको ले आता हूँ 100K अकाउंट पे। लेट्स से 100K का चैलेंज आपको कितने का मिलेगा, ये मिल रहा है ऑलमोस्ट $400 का। आप एक बिगिनर हैं जिसको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, और वो क्या करता है, डायरेक्ट आके 100K अकाउंट जो है बाय करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बस 2% भी महीने का निकाल ले तो ये $2000 बन जाता है। आपको क्या लगता है, आप ये पहले बंदे ये चीज़ सोचने वाले? ऑब्वियसली जितने भी बिगिनर्स हैं वो सारे इसी मेंटालिटी के साथ आते हैं। और प्रो फर्म्स को भी तो इस गेम का पता है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। ये जो भी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, ये मैं कोई रैंडमली नहीं कर रहा, ये मैंने बहुत स्टडी की हुई हूँ। ये नॉर्मल चीज़ है, ये बार बार होती है। ये पैटर्न जो है मैं रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ, इसलिए मैं इतने मज़े से आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो इसको दिमाग से निकालें कि भाई $1,00,000 का अकाउंट लेके 2% निकालना है, जबकि आप हैं ही बिगिनर। आप थोड़ा एक्सपीरियंस स्टेज में होते फिर ये चीज़ समझ आती है, आप $2,00,000 का अकाउंट भी लें। लेकिन स्टार्टिंग में आप $400 उड़ा देंगे और फिर आपकी जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाएगी। उससे बेहतर नहीं है कि आप जो है थोड़े से छोटे साइज़ के अकाउंट ले लें। लेट्स से आप 25K पे चले जाते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट $100 का मिल रहा है, ऐसे ही है। अब आपने एक अकाउंट उड़ाया 25K का, फिर आप दूसरा भी उड़ा सकते हैं, फिर आप तीसरा भी उड़ा सकते हैं, फिर आप चौथा भी उड़ा सकते हैं। यहाँ मैं उड़ाने की बात नहीं कर रहा, वो अभी स्ट्रेटजी अप्लाई करने के बाद इंशाल्लाह आप नहीं उड़ाएंगे। बात सिर्फ मैं इतनी सी कर रहा हूँ कि कहाँ $400 का एक ही बार में आपने अकाउंट लेके उड़ा दिया, कहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिल गए या 4 अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं कि आप जो है उसको बार बार टेस्ट कर सकते हैं। और एक भी अगर आपने क्लियर कर दिया और उसमें से आपने पे आउट निकाल दिया, 25K में से आप 2% का क्या पे आउट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, इतनी तो ट्रेडिंग आती होगी। तो 2% कितना बनता है?
$500 बनता है। अब वीडियो का एंडिंग और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरा पे आउट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं ट्रेडिंग में लेकिन स्टक फील कर रहे हैं, मतलब ये कि चीज़ें सीखने के बाद भी आपको लग रहा है भाई मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा और इस चीज़ का कोई हल आपको चाहिए, यानी आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इसका सिंपल सा एक ही हल है कि आप मेंटरशिप की तरफ आ सकते हैं। एक बात मैं पहले बता दूं कि कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं होने लगा, बल्कि एक प्रॉपर मेंटरशिप होगी जिसमें बेसिक्स टू एडवांस आपको तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी कि एंड पे आप इस काबिल हों कि जिस तरह मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पे पब्लिकली हज़ारों बंदों के सामने जो एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मार्केट के नेक्स्ट मूव बता रहा होता हूँ, एंड पे वो आप इंडिपेंडेंटली खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करें और मजीद डिटेल्स आपके साथ वहाँ शेयर कर दी जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ सर्टिफिकेट्स वाले सेक्शन पे, और ये जो है पे आउट है। अब आप बोलें ये क्या, ये पे आउट तो सिर्फ $45 का नज़र आ रहा है। अभी आप सारे जो वीडियो देख रहे थे वो मैंने 2-3 दिन पहले जो है शूट की थी, उसके बाद मैंने कुछ और प्रॉफिट्स बनाए, फिर जो है इधर रिक्वेस्ट की और मुझे कुछ अमाउंट इन्होंने मज़ीद दी है, ठीक है। 280 USDT जो है मुझे मिले हैं और प्रॉफिट स्प्लिट के बाद ये मिले हैं, तो 5% प्रोसेसिंग फ़ी भी लगी है। उसके बाद फिर मुझे अपने बाइनांस पे इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। अब कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको एक्चुअल ट्रेडिंग आती है तो पैसे यहाँ पे आप बना सकते हैं, और आपने देख लिया है ये कंपनीज ये फर्म्स जो हैं आपको पैसे भी देती हैं। शर्त बस इतनी सी है कि इनके पास कोई बहाना आपने छोड़ना ही नहीं है, और बहाना सिंपल सा होता है कि आपने हमारे रूल्स फॉलो नहीं किए, इस वजह से हम जो है आपको पे आउट नहीं दे रहे या इसको डिडक्ट कर रहे हैं। तो वो जो रूल्स हैं आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे, फिर जो मसला है ये ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल पैसे आप यहाँ से बना सकते हैं। अब एक्चुअल जो वीडियो शूट की थी उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि मेरे से गलती हुई है, और यही रीज़न है कि आपको हमेशा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं हिडन सेक्शन में वो लाजमी पढ़ने चाहिए। यहाँ पे आप देखें इन्होंने फिर मुझे ईमेल करके सब बताया कि मैंने पे आउट किया था $1540, जिसमें से 70% का स्प्लिट मुझे मिलता ऑलमोस्ट $1000 के राउंड अबाउट बन जाना था। लेकिन हुआ क्या, MST डिडक्शन हुई है। MST डिडक्शन का क्या मतलब है, 1 मिनट के अंडर कोई भी ट्रेड अगर ओपन क्लोज किया आपने तो फिर जो है ये उसका प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे और डिडक्ट भी करेंगे। बल्कि तो मेरे से ये गलती हुई कि जो गोल्ड है उसमें बड़ी वॉलेटिलिटी आई हुई थी, क्लियर मुझे डायरेक्शंस नज़र आ रही थी। मैंने क्या किया, विद इन अ मिनट कुछ पोजीशंस ओपन किए, कुछ बड़े बड़े चंक्स बनाए और फिर निकल गया। और फिर बाद में मुझे पता लगा कि इनका 1 मिनट का रूल भी एग्जिस्ट करता है, और उस वजह से हुआ ये कि मुझे सिर्फ $45 मिले हैं। तो ये आपने जो है गलती नहीं करनी है। खैर आपका यकीनन कॉन्फिडेंस तो एटलीस्ट बिल्ड हो गया होगा कि पे आउट्स देती हैं ये फर्म्स। ऐसा नहीं है कि पे आउट नहीं देती, बस आप उनके रूल्स के साथ जो है चलेंगे तो फिर उनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि वो बोल सके कि भाई हम आपको पे आउट नहीं देंगे, क्योंकि आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बता दिया कि भाई इतना प्रोमिनेंट हमारा रूल था 1 मिनट का, अब आपने फॉलो नहीं किया तो फिर आपकी गलती है। तो ये चीज़ जो है आपने भी करनी है। जो भी आप फर्म इस्तेमाल करें उसका जो है आपने ये रूल वाला मामला लाजमी कंसिडर करना है। रही बात इस फंडेड ट्रेडर मार्केट की, तो इसका अगर आप कोई भी पैकेज अवेल करना चाह रहे हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप कोड अब्दुल्ला इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक रेफरल कोड है, और इसमें आपका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको कोई भी इस तरह का इशू आता है जो कि सिस्टमेटिक है, जो कि होना नहीं चाहिए था लेकिन कभी कभार कोई चीज़ें हो जाती हैं ऊंच नीच, तो उस केस में आप फिर मुझे रीच आउट कर सकते हैं और मैं आपके बिहाफ पे टीम से बात कर सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इन्फ्लुएंसर हूं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको कोई 65 to 75% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा ख्याल है 75% डिस्काउंट ऑन ऑल पैकेजेस। अब्दुल्ला सिंपली ये कोड है। मेरी फाइनल थॉट्स अब ये हैं कि स्ट्रेटजी आपके पास आ गई है, आपको पता है किन पेयर्स में आपने ट्रेड करना है, आपको ये भी पता चल चुका है कि प्रॉफर्म्स पे आउट देती हैं, बस आपने उनके रूल्स को जो है सही तरह से फॉलो करना है ताकि उनके पास किसी किस्म का बहाना मौजूद ना रहे। लास्टली बस ये चीज़ है कि अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करें, जल्दी जल्दी अमीर बनने का ना सोचें। जो चीज़ आप अपनी नौकरी में अचीव नहीं कर पा रहे, आराम से उससे 3, 4, 5x बहुत आराम से यहाँ पे आप वो पैसा बना सकते हैं विद इन अ सिंगल मंथ। लेकिन आप चाहते हैं वो चीज़ आप एक हफ्ते में अचीव कर जाएं, तो ये जो ग्रीड है ये बंदों को मारती है, और इन प्रॉफर्म्स को भी बहुत अच्छे से पता है इस चीज़ का। तो इस बस ग्रीड को आपने कंट्रोल करना है। और मुझे एक मूवी का नेम याद नहीं आ रहा, लेकिन उस मूवी में जो विलन था उसका बहुत मज़े का एक कोट था कि एंटिसिपेट, डोंट इम्प्रोवाइज।
इसका मतलब है कि आराम से सोच के डिसीजन लो, ना कि जल्दबाजी में फैसला करो। हमेशा जब भी वो किसी का जो है असैसिनेशन करने जाता तो उससे पहले ये कोर्ट खुद को बोल रहा होता था कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना। तो यहाँ पे मार्केट्स आपको जो है असैसिनेट कर देंगी अगर आपने इस कोर्ट को फॉलो ना किया और जल्दबाजी में डिसीजन लिए। बाकी जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चाहे कोड अब्दुल्ला इस्तेमाल करना चाहें आप 75% डिस्काउंट के लिए, या आप मेंटरशिप में इनरोल होके इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं जिसमें ऑब्वियसली मेरी गारंटी और मेरा सपोर्ट जो है शामिल रहेगा। लास्टली पब्लिक व्हाट्सएप चैनल अगर आप मार्केट अपडेट्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री, तो उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तमाम चीज़ें आपके पास हैं, अब मेहनत करें, तमाम बहाने भी ख़त्म हो गए हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें। और आपका वो दोस्त जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है ट्रेडिंग में, ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने मुश्किल फेज से निकल सके। टेक केयर, होती है मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।